नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। घर में है पालतू जानवर तो आपके भाग्य और भविष्य पर भारी पड़ सकती है 20 लापरवाही। देखना ना भूले कालचक्र। जी हाँ, बहुत से लोग अपने घर में पेट एनिमल्स को रखते हैं और यकीन मानिए ये पेट्स इनके लिए एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। घर में क्या बच्चे क्या बड़े सब इन्हीं पेट्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पेट्स से जुड़ी कुछ दिशाएं और वास्तु नियम भी हैं जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, वरना यही पेट्स आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं और पेट्स खुद भी परेशानी में आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप सही दशा और सही नियम से पेट्स को अपने घर में रखते हैं तो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और मुसीबत कोसों दूर चली जाएगी। आज इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी देंगे, तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई भी सवाल है बिल्कुल आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524111। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो करेंगे ही, ये महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के शुभ मुहूर्त की। 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात 12:04 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र शाम 4 बजे तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग रात 1:16 तक, इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज वामन जयंती और भुवनेश्वरी जयंती भी है। आज कल की द्वादशी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। इन दोनों समयों में ना तो किसी नए कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से लोग अपने घर में डॉग, बर्ड्स, फिश रखते हैं। क्या इन पालतू जानवरों को रखने की कोई शुभ दिशा भी होती है? हमारे शास्त्र, खासकर वास्तु शास्त्र में इस बारे में क्या कुछ कहा गया है, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो घर में पेट्स रखते हैं पंडित जी, बहुत से लोग एनिमल लवर होते हैं और वो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कालचक्र में रहकर रोजाना मैं एक नई बात जानती हूँ जो आज मुझे जानने को मिलेगी, वो ये कि कोई निर्धारित दिशा भी होती है, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। देखो, वैसे अगर देखा जाए श्रद्धा, तो सामर्थ्य आपके पास चाहे जितना हो, लेकिन आपके अंदर अगर संवेदना नहीं है तो आपका जीवन दो कौड़ी का। संवेदना का मतलब जीव जंतुओं के प्रति, दीनहीन लोगों के प्रति, सब जीवों के प्रति मन में संवेदना होनी चाहिए। उसके कष्ट को दूर करने की मन में एक लालसा होनी चाहिए। और गीता में तो भगवान ने दूसरे अध्याय में यहाँ तक कहा है कि विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी चैव सोपाकी च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न सुंदर सुकुमार ब्राह्मण हो, गविहस्तिनी गाय हो या हाथी हो, सूनी चैव सोपाकी च कुत्ता हो, बिल्ली हो या चांडाल हो, पंडिता समदर्शिना, जो पंडित हैं वो सब में समान दृष्टि रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को उच्च रख दिया और चंडाल को नीच कर दिया, कुत्ते को नीचा कर दिया और कौवे को ऊपर कर दिया। वो सबको समता की दृष्टि से देखते हैं। इसी बात को गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। ये श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक है। इसका अर्थ ये है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो इस चराचर जगत के समस्त प्राणियों से द्वेष न करता हो वो है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, अपने से बराबरी के लोगों के साथ जो मैत्री का व्यवहार करे। और करुणमेव च, करुणा किसके प्रति करे?
अपने से निम्न लोगों के प्रति, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, कौवा, चींटी, इनके प्रति करुणा करे, इन्हें नुकसान न पहुंचाए, इनके सेवा शुश्रूषा और इनके जीवन के लिए कुछ प्रयास करे। निर्ममो, किसी प्रकार का मोह न हो। निरहंकार, किसी तरह का अहंकार न हो। सम दुख सुख क्षमी, और समान रूप से दुख सुख में क्षमावान बना रहे, तब वो होता है भगवान का भक्त। तो आज का हमारा कार्यक्रम एक तरह से वास्तु के ऊपर ही आधारित है। जैसे हम मनुष्य के रहने के लिए बताते हैं कि ये रूम अच्छा है, ये कमरा खराब है, ये सीढ़ी खराब है, ये बाथरूम खराब है, उसी तरह से घर में पालतू जानवर कहाँ होना चाहिए उसका भी एक डायरेक्शन है, उसके विषय में आज की चर्चा है। तो घर में पालतू जानवरों को मकान की उत्तर पश्चिम दिशा और पूरब दिशा में रखना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिम दिशा, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, पालतू जानवरों को रखने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है, और इसी दिशा में पशु भी बांधे जाते हैं। गाय, भैंस, बैल, ये भी इसी नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ही रखे जाते हैं, तभी ये शुभकारी होते हैं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में मछलियों का एक्वेरियम अगर है तो उससे सौभाग्य बढ़ता है। ज़्यादा करके पूरा उत्तर पूर्व में नहीं, थोड़ा सा उत्तर थोड़ा सा पूर्व लेते हुए अगर एक्वेरियम है तो वो फायदेमंद है। उससे क्या होता है, अच्छी सेहत मिलती है, घर में खुशहाली आती है, लोगों के मन में शांति रहती है। पंछी अगर आप पालना चाहते हैं तो उनका पिंजरा घर की उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में टांगना चाहिए। कुत्ता आपने घर में पाला हुआ है तो उसके रहने की जगह का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कुत्ते का घर अगर बनाया हुआ है तो उसको अपने मकान की उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में भूल करके भी ना रखें। इन दिशाओं में अगर कुत्ते को रखेंगे या बांधेंगे, खास करके दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो या तो वो कुत्ता बीमार रहेगा या हर समय वो बेचैन रहेगा और हिंसक हो जाएगा। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है उनको एक काला कुत्ता जरूर पालना चाहिए या फिर काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। आप सोचते होंगे कुत्ता पालने से संतान हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यही तो कहा गया है कि भैया रोज हम लोगों को अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए और पितरों के लिए बलि करनी चाहिए, जिसमें गौ बलि, श्वान बलि, काक बलि, पिप्पीली का बलि, मतलब गाय को चारा देना चाहिए, कुत्ते को चारा देना चाहिए, कौवे को चारा देना चाहिए, चींटी को चारा देना चाहिए। यही हमारे पितरों को उत्तम गति प्रदान करते हैं। तो ऐसे में ये कैसे संभव नहीं है? यदि कुत्ता घर में है और उसकी सेवा की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, तो संतान का विस्तार कैसे नहीं होगा? क्योंकि कुत्ता तो भगवान भैरव का वाहन है, भैरव का सेवक है। तो कुत्ते को भोजन देने से भैरव जी और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और जानते हैं, कितनी भी बड़ी आपके घर पर आपदा विपदा आने वाली हो, अगर आपके घर में कुत्ता है तो गारंटी मानिए कुत्ता सारी विपत्ति अपने ऊपर ले लेता है, परिवार के किसी सदस्य को कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि जो लोग अभिचार करते हैं, मारण उच्चाटन की ये जो क्रियाएं तंत्र की हैं, जो लोग पापी लोग ऐसा कर्म करते हैं, उनकी भी ये क्रियाएं, जिस घर में कोई पंछी हो और कुत्ता हो या मछलियां हों, तो उस घर में भी उस घर के लोगों पर ये संकट नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी पंछियां, जिसे लाल पंछी कहते हैं, वो ये विपत्ति अपने ऊपर ले लेती हैं, फटाफट वो मर जाती हैं, मछलियां मर जाती हैं, कुत्ता बीमार हो जाता है, लेकिन घर के सदस्यों को कुछ भी नहीं होता है। और घर के सदस्यों को एक तरह से सावधान होने का सिग्नल, संकेत मिल जाता है। इसलिए कुत्ते का घर में रहना कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई ही अच्छाई है। जय मां विंध्यवासिनी।
बिल्कुल, तो अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। लेकिन एक बात, क्योंकि पूरे देश में इस समय एक न्यूज़ छाई हुई है, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी भी आपकी है, अपनी जिम्मेदारी को भी आप बखूबी निभाएं। समाज में आप उसको लेकर जाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे किस तरीके से हैंडल करें ताकि किसी को नुकसान ना हो। ये जिम्मेदारी पेट ओनर्स की ज़रूर बनती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राशियों की। पहली बारी मेष राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो चलिए भाई, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में विराजमान है और स्नेहा दृष्टि से लग्न के स्वामी मंगल को देख रहा है। ऐसे में आपके खर्च में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। और तो और शनि की भी दृष्टि आपके व्यय भाव पर है, इसलिए धनहानि के भी संकेत हैं। ऑफिस में कामकाज का बोझ बढ़ेगा, पुराने रिश्तों के विवाद सुलझ सकते हैं, आंखों से जुड़े रोग से परेशान हो सकते हैं। किसी से व्यर्थ में विवाद न करें, गेहूं का दान करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार, लेकिन उससे पहले असम से एक कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मैं असम से बोल रही हूँ। झुमा, मेरी संतान के बारे में पूछना था। अभी क्या नाम है आपका? झुमा शाह। झूमा। झूमा। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1993। जी, क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मेरा अभी 4 साल हो गया शादी को, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ, कोई भी कंसीव नहीं हुआ। इसके लिए जानना था क्या क्या दिक्कत है, हो पाएगा या नहीं, कुछ उपाय। आपका प्रश्न साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा। शादी को 5 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी संतान भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय प्रश्नकाल में शनि के साथ है, बृहस्पति के साथ इत्तेसाल कर रहा है। संतान प्राप्ति में थोड़ी विलंब की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन संतान प्राप्ति आपको जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। उपाय ये है, 7 शनिवार सरसों का तेल, काली उड़द की दाल और कंबल, ये किसी गरीब बुजुर्ग आदमी को आपको दान कर देना चाहिए। और सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर के थोड़ा सा गाय का दूध, जल और बेलपत्र चढ़ा करके, घी का दिया जला करके, बर्फी का भोग लगा करके और घर चले आइए। ये उपाय 16 सोमवार करिए। निसंदेह भगवान शिव की कृपा से आपको दिव्य चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चलिए अब बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि वृषभ राशि में ही इस समय मंगल की स्थिति है। और अगर देखा जाए तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में 8 अंश 15 कला पर सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। मंगल का राशि में होना आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा, धन लाभ भी कराएगा, इसमें तो कोई हमें डाउट नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ऑफिस में वक्त पर काम निपटाने होंगे आपको। जीवन साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। हो सकता है कि आपको माइग्रेन या सरदर्द की परेशानी हो। पैसों के लेन देन में ज्यादा सतर्क रहिए। दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से लोग अपने घर में गाय को पालते हैं। ऐसे लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का खास पालन करना चाहिए? साथ ही जो लोग घर में कबूतर या तोता पालते हैं, ऐसे लोगों को क्या पक्षियों को घर में रखना चाहिए? आइए जानते हैं। गाय तो खैर हमारे सनातन धर्म माता कहते हैं हम गाय को, और आपसे बेहतर तो कौन जानता होगा कि लोग गाय रखते थे। अब तो घर छोटे हो गए हैं, लेकिन हर घर में एक गाय होती थी और उसे बड़ा वैभव माना जाता था। तो क्या सही नियम है गाय को रखने के, साथ ही पक्षियों को भी? देखो श्रद्धा, आपने एक शब्द बहुत सही कहा कि गाय से बहुत वैभव माना जाता था। वैभव शब्द का चयन आपका बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को अर्थशास्त्र की रीढ़ की हड्डी माना गया है।
हमारे भारतीय समाज का जो अर्थशास्त्र है उसकी रीढ़ है, उसकी बैकबोन है गाय। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धर धन धूरी समान। गौधन को सबसे पहला धन माना गया है। ये एक ऐसा धन है कि आज भी प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी किस्मत साथ दे रही है और गैया मैया आपको सेवा का अवसर दे रही हैं तो ये आपकी पूंजी को 5 साल में 4 गुना कर देती हैं। यही एक ऐसा कार्य है जिससे आप अपनी गरीबी को तत्क्षण दूर कर सकते हैं। तो ये वैभव का ही प्रतीक है। तो कहने का मतलब है गाय तो हमारे यहाँ सनातन से पालने की परंपरा रही है। जब वशिष्ठ और विश्वामित्र थे तब भी नंदिनी नाम की गैया थी। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने तो गौ सेवा करके गाय की महिमा और महत्ता को कितना ऊपर कर दिया है, उसके लिए शब्द नहीं। तो भैया गाय पालने से घर से दुख और कष्ट दूर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाय को घर की उत्तर पूर्व दिशा में बांधा जा सकता है। आप कहेंगे रोज तो आप मना करते हो कि ईशान कोण में पशु, गाय पशु नहीं है। गाय में 8 प्रकार की जो लक्ष्मी होती हैं वो गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गाय के अंदर होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में तो कहा गया है कि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। जो लोग गाय की पूजा सेवा या अर्चना करते हैं उनसे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर में ही गाय के लिए शेड बनाना चाहते हैं फिर ऐसा उत्तर पूर्व दिशा में मत करिएगा। जहाँ गाय बंधी हुई है उस स्थान की ऊंचाई घर की सतह से कुछ ऊपर होनी चाहिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि गाय का जो फर्श हो वो आपके फर्श से 2-4 इंच ऊपर होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को कष्ट जरूर होगा लेकिन सही बात कहना चाहिए। कबूतर पालने से बचना चाहिए। कबूतरों को दाने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके जीवन की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इनको पालने से दुर्भाग्य बढ़ता है। ये एकदम आजमाई हुई बात है। क्योंकि इनकी जो आवाज है ना वो बड़ी वेदनात्मक है और बहुत नेगेटिविटी फैलाने वाली है। कबूतर जहां भी रहते हैं वहां की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर में तोता भी ना पालें। पिंजरे में कैद तोते को खुले आकाश में उड़ाना शुभ माना जाता है, ना कि कैद करके रखना। वैसे भी सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, कैद में किसी को नहीं रखना चाहिए। हम मनुष्य अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने इच्छाओं की तृप्ति के लिए अगर किसी को बंधन में डालें, ये उचित नहीं है। सबको खुले आकाश में उड़ने के लिए मौका देना चाहिए। इसलिए अगर हम तोता पालने में बहुत रुचि रखते हैं तो एक बार हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि अगर हमें तो सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा होगा। तो वही उस जीव के लिए भी है जिसे आपने सोने के पिंजरे में बंद करके और आप समझते हैं कि आप उसे सुख दे रहे हैं, लेकिन ये सुख नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो मिथुन राशि से अब तो केवल 2 ग्रह केंद्र में शुभ ग्रह रह गए हैं, बुध और बृहस्पति। और धन भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है शनि के साथ। तो रुका हुआ पेमेंट अगर कोई है आपका तो वो रिलीज होने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। ऑफिस के काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खान पान पर ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।
और बात कर्क राशि की, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं हरकेश जी देहरादून से। हरकेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार सर, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई सन 2002। जी। सर जी, वो पढ़ता उड़ता नहीं है, उसका क्या भविष्य होगा? नाम क्या है? कुलदीप यादव। चलिए हरकेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि तृतीय एकादश है। पढ़ता भले नहीं है लेकिन मूर्ख नहीं है, पढ़ता भले नहीं है लेकिन बुद्धू नहीं है, चैतन्य पूरा है। आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है जिसके कारण वो नहीं पढ़ता है। केवल उपदेश से पढ़ाई नहीं होगी, उसके लिए पढ़ाई का एक माहौल भी बनाना पड़ेगा। और अब वो 20 साल का हो गया है, अब उसे दंड दे करके, कठोरता बरत करके सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है। अब उसे जिसकी भी बात को वो मानता हो उससे अच्छे ढंग से समझा बुझा करके ही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो हरकेश, मैं तो ये कहूँगा कि आपके पंचम भाव का जो स्वामी है मंगल, उससे दसम भाव का जो स्वामी है सूर्य, तो क्यों ना आप बच्चे को 12वीं के बाद आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवा दीजिए। घर का नक्शा बनाना, घर डिजाइन करना, ये सब चीज़ें आप पढ़ाई करवा दीजिए, जिससे वो अपनी आजीविका भी ठीक से चला ले और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाए। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आखिरकार मकर राशि में आ ही गया शनि के साथ। पूरी दृष्टि है आपके राशि पर, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके धन भाव में सूर्य और शुक्र 2 ग्रह हैं और जिनका चंद्रमा के साथ सदाष्टक योग हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर आप कहीं पैसा लगाओगे तो आपका पैसा फंस सकता है। आज पूरे दिन व्यस्तता रहेगी, पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक थोड़े से मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, सिर के दर्द से परेशानी भी हो सकती है। शेयर बाजार में बड़ी रकम या बड़ी पूंजी लगाना बुद्धिमानी नहीं होगी। गाय को रोटी खिलाना शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए सुधीर जी। चरण स्पर्श। गुरुजी, हम सुखी अपने रहिए। बच्चे के गुरुजी, हम लखनऊ से बोल रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे थे। अभिषेक मिश्रा नाम है। बोलिए, सवाल करिए सुधीर जी आप। अभिषेक मिश्रा सर जी। माफ कीजिए सुधीर जी, टीवी की वॉल्यूम, आप टीवी में अपनी आवाज सुन रहे हैं, इस तरीके से बात नहीं हो पाती है। टीवी की वॉल्यूम हमेशा म्यूट रखें, उसके बाद आप फोन करें, अपनी समस्या बताएं, जरूर आपको समाधान मिलेगा। जो लोग घर में बिल्ली, खरगोश, लव बर्ड्स या फिर घोड़ा पालते हैं, ऐसे लोगों को किन वास्तु नियमों को फॉलो करना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेट से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें अपने घर में रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पेट से जुड़े कुछ वास्तु नियम हैं जिनका ध्यान हम सभी को जरूर रखना चाहिए। आज इसी से जुड़ी बेहद खास जानकारी दे रहे हैं हमें पंडित जी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लव बर्ड्स की। जिनके घर में लव बर्ड्स हैं, ऐसे लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए पंडित जी। लव बर्ड्स रखते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन रहते वो भी पिंजरे में होंगे। देखिए, अब हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं इसमें बातें 2 हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, एक प्रतीक स्वरूप और एक सत्य स्वरूप। लव बर्ड्स आपके घर में अगर है तो उनके पिंजरे का मुख पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए
अगर प्रैक्टिकल लव बर्ड है तो, ओरिजिनल लव बर्ड है तो। होता क्या है कि आजकल फेंग शुई में लव बर्ड्स के बड़े सुंदर सुंदर चित्र मार्केट में आ गए हैं। तो लोग लव बर्ड जो नहीं पाल पाते हैं वो लोग फेंग शुई का जो लव बर्ड्स है उसको ही ले आकर के अपने बेडरूम में लगा लेते हैं और इससे परिवार के वातावरण पर एक सकारात्मक असर देखने को मिलता है। और जिस घर में भी लव बर्ड पाली जाती है वहाँ निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव रहता है। जो लोग पंछियों के लिए पानी रखते हैं हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और इस बर्तन को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखते हैं। जो भी अपने घर में पंछियों को पालते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पंछियों को भरपूर रोशनी, खुली जगह और साफ हवा मिलनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में पंछियों का पिंजरा टांगने से नकारात्मक ऊर्जा घर में कम आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कोशिश करिए ना पिंजरे में किसी को क्यों पालेंगे। अब आज तो वैसे भी आप मानवता की दृष्टि से भी देख लीजिए कि किसी जीव को बंधन में नहीं डालना चाहिए और हमारे यहाँ कानून भी बन गया है, किसी जीव के साथ आप अत्याचार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर तांगा चला रहा है कोई तांगे वाला और वो घोड़े को छड़ी से मारता है तो ये भी एक क्राइम है और होना भी चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि किसी को बंधक बनाकर ना रखें, पिंजरे में ना रखें, बंधक बना के ना रखें। वैसे पालना और उन्हें खिलाना पिलाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपसे एक बात बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा। भले ही आपका बुध आपके द्वितीय भाव में है, लेकिन ज़्यादा अगर उत्साह दिखाने की कोशिश करेंगे तो धन हानि आज होगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको ले डूबेगा। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति परस्पर छठी आठवीं है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत निर्णय ले सकते हैं, धन हानि हो सकती है। लेकिन अगर आप तटस्थ होकर के काम करेंगे तो नौकरी में तरक्की मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं तो घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। ज़्यादा टेंशन लेना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जरूरतमंद को अन्न का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं शिवानी दिल्ली से। शिवानी जी स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार बेटा। मैं शिवानी बात कर रही हूँ पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1995 जी। और समय है पंडित जी 3:30 से 4:45 के बीच का। जी जी, क्या जानना चाहते हो पंडित शिवानी? जी, मैं पूछना चाहती हूँ शादी विवाह का और आगे चलकर भविष्य कैसा रहेगा। अब शनि और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति छठी आठवीं है। थोड़ा सा विवाह शादी के मामले में तो ग्रह स्थिति कमजोर महसूस हो रही है। थोड़े से तनाव, थोड़ी सी तलखी, थोड़ा सा विचारों में मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है। और इससे बचने के लिए तो मेरी समझ से आपको दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा के 7 मंत्र हैं उनका रोज पाठ करना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो और आपके वैवाहिक जीवन में समरसता हो, आपके वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, तो उसके लिए आपको दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और नित्य दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। इसका प्रभाव ये होगा कि निसंदेह आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और बात कन्या राशि की होगी, लेकिन उससे पहले यूपी से कॉलर जुड़ चुकी हैं शालिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, हम शालिनी मिश्रा बात कर रहे हैं यूपी से। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1983 और पितृपक्ष की पूर्णिमा लगभग सुबह 4 बजे समय जी। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी। नर्सिंग भी किया हुआ है लेकिन कहीं लग नहीं पा रहा है। पिछले 3-4 साल से तैयारी भी कर रहे हैं। शालिनी, बहुत विलम्ब हो गया है
और विलंब की स्थिति ये है कि अब आप 39 की हो गई। और ऐसे में जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल शनि से परस्पर पंचम नवम है। अभी भी नौकरी के संकेत तो बने हुए हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें करना आपके लिए परम आवश्यक है। जैसे एक सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को बनवा करके आपको अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सुबह शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। और दूसरा उपाय आपको ये करना चाहिए कि 16 सोमवार आपको किसी शिव मंदिर में गन्ने का रस, दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर और भगवान शिव को घी का दीपक, उनके लिए घी का दीपक प्रज्वलित कर उनकी पूजा आराधना कर आप घर आएं। इससे भी आपको आजीविका के क्षेत्र में सफलता की संभावना है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध आपकी राशि में 14 अंश 18 कला पर पूर्ण युवावस्था में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव में केतु है, आपके संतान भाव में चंद्रमा के साथ शनि है और आपके विवाह भाव में बृहस्पति है। मृत्यु भाव का राहु और भाग्य भाव का मंगल संकेत कर रहा है कि आज किसी कारोबार में किसी बड़े धन लाभ की योजना बनेगी। नई नौकरी मिलने के आसार बने हुए हैं। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। गणेश जी को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या घोड़ा पालना शुभ होता है? साथ ही जो लोग घोड़ा पालते हैं उनको किस दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। जो लोग अपनी क्षमता के अनुसार घोड़ा पालते हैं, देखो, घोड़ा आत्मनिर्भरता, साहस, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। घोड़ा एक मेहनती और समझदार जीव है। घोड़ा पालना शुभ होता है। घोड़े को हमेशा उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। घोड़ा नहीं पाल सकते हैं तो घोड़े की तस्वीर भी घर में लगाना शुभ होता है। कई जगह आपने देखा होगा कि लोग अपने ऑफिस में अपने बैठने की जगह के ठीक पीछे 7 घोड़ों का चित्र लगाते हैं। कहीं देखा है? हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग 7 भागते हुए घोड़ों का चित्र अपने टेबल के, अपने चेयर के पीछे लगाते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में हर समय एक्टिव रहते हैं। कभी ऐसे लोग आलस्य के वशीभूत नहीं होते हैं और अपने काम को तत्क्षण निपटाने में विश्वास रखते हैं और निश्चित रूप से इससे भाग्योदय होता है और आंखों को सुकून भी मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो तुला राशि में केतु की स्थिति यथावत बनी हुई है। बुध व्यय भाव में व्यय होकर के बने हुए हैं। लेकिन चलिए ठीक है, धन भाव का स्वामी मंगल तो अपने भाव को देख रहा है, धन लाभ तो होगा ही। ऑफिस में अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि आपका शांत स्वभाव आपके रिश्तों को बिखरने से बचा लेगा, ये मुझे विश्वास है। माइग्रेन का दर्द फिर से उठ सकता है। किसी से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। माता पिता का आशीर्वाद आपके दिन को अच्छा बना देगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जितेंद्र बलिया से। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जोर से बोल। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जन्म तिथि है 20/10/1981। जी। जितेंद्र नाम है जी। मेरे नाम से जैसे गाड़ी लेना है तो धरता है कि नहीं? बिल्कुल, गाड़ी आपको ले लेना चाहिए।
आपके नाम के हिसाब से जो आपकी मकर राशि बन रही है, इसके हिसाब से आपको वाहन जरूर खरीदना चाहिए। मंगल और शनि की पंचम नवम स्थिति है, वाहन आपके लिए फायदेमंद होगा। और वाहन खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, रेड कलर का वाहन, लाल रंग का वाहन नहीं खरीदना चाहिए। और चाहे जिस रंग का वाहन आप खरीदेंगे वो आपके लिए शुभकारी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग घर में बिल्ली पालते हैं या जो लोग घर में खरगोश पालते हैं, उन लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो, बिल्ली को हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में अशुभ माना गया है। जाते हुए रास्ता अगर क्रॉस कर दे बिल्ली तो लोग रुक जाते हैं, खड़े होकर के मंत्र पढ़ते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, सामने प्लस का निशान बनाते हैं, सामने ओम लिखते हैं, स्वास्तिक लिखते हैं, कुछ न कुछ। बिल्ली का एक खौफ तो है, और ऐसा नहीं है कि केवल खौफ है, बल्कि सच तो ये है कि बिल्ली अगर सामने से गुजर जाए तो अशुभ होता भी है। ऐसा नहीं है कि केवल एक मनगढ़ंत बात है, अंधविश्वास है या रूढ़वादिता है, ऐसा भी नहीं है, ये सच भी है। लेकिन शहरों में, गांव में तो बहुत कम, शहरों में मैंने कुछ लोगों को बिल्ली पालते हुए देखा है। कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। वास्तु के अनुसार बिल्ली को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। घर के बाहर बिल्ली के रहने का स्थान कभी भूल करके भी नहीं बनाना चाहिए, और ऐसी जगह नहीं बनाना चाहिए कि घर से बाहर निकलते समय, घर से बाहर जाते समय रास्ते में बिल्ली आपको मिले। पालतू बिल्ली को किसी बीम के नीचे या टॉयलेट के पास भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार खरगोश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में खरगोश पालने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। काला खरगोश राहु ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करता है। घर में खरगोश पालने से तनाव कम होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में खरगोश रखने से भी लाभ मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, खरगोश भी पाला जाता है, और खरगोश तो पूरे घर में दौड़ लगाता है, और ये अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता है। कुछ लोग जन्मजात होते हैं जिन्हें प्रकृति से, जीव जंतुओं से लगाव होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जीव जंतुओं से, प्रकृति से, लोगों से, अपने स्वार्थ के अलावा और किसी चीज से लगाव नहीं होता है। ये हमारे सामने जो महारानी बैठी हुई हैं श्रद्धा जी, ये मतलब कि पालतू जानवरों की इतनी बड़ी भक्त हैं कि आप इनकी मोबाइल खोलिए तो इनकी मोबाइल में कम से कम 1000 अगर फोटो होगी तो उसमें 990 फोटो एक मतलब इनकी पेट की होगी, और दिन भर उसी की चर्चा ऐसे करते हैं। पहले तो मैं जब इनसे मिला था तो मैं जानता था कि इसकी कोई बेटी है और उसका नाम बेली है। 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला नहीं, ये तो उसकी पेट है। ऐसे ये बात करती थी कि मैं यही समझ लिया था। तो जो लोग बड़े सॉफ्ट कॉर्नर, बड़े हृदय वाले होते हैं, बड़े नरम हृदय वाले होते हैं, बड़े संवेदना वाले होते हैं, सचमुच में उनका जीव जंतुओं के प्रति बहुत लगाव होता है। और जो पाषाण हृदयी हैं, कठोर हृदय वाले हैं, जिनके मन में संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनके आँख का पानी सूख गया है, ऐसे लोगों के लिए जीव जंतु और मनुष्य अपनी माँ बाप से मतलब नहीं रखते हैं। अपनी माँ बाप को ऐसे यात्रा में बिलबिलाते हुए देख करके मुंह फेर लेते हैं, तो उनसे आप अपेक्षा क्या करते हैं कि वो जीव जंतुओं के लिए कुछ सोचेंगे। तो बस अच्छा इंसान बनना है, 3 घंटे में सबको जलना है, ध्यान रखिएगा। अगर 3 घंटे में ही जलना है, ये सच है, तो फिर पूरी जिंदगी क्यों जल रहे हो? 3 घंटे जलने के लिए छोड़ दो ना पेंडिंग में। पूरी जिंदगी खुश रहो, प्रसन्न रहो, दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की इज्जत करो, दूसरों का सहयोग करो, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं एमपी से नितेश जी। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। गुरुजी प्रणाम, हितेश बोल रहा था एमपी नीमच से। नितेश? हितेश बोलो बेटा। गुरुजी मैं मेरे जमीन का एक आवेदन लगा रखा है, मैंने वो कब तक निराकरण होगा, वो उसमें बहुत समस्या आ रही है, 5-6 महीने से रुका हुआ है उसका। उसके विषय में मैं आपसे थोड़ा। किस चीज का निराकरण? जमीन संबंधी, जमीन का विवाद मतलब जमीन का वो आवेदन लगा रखा है। अपना पारवरी की जो जमीन है उसमें से अपना हिस्सा निकालने के लिए मैंने आवेदन लगा रखा है।
चंद्र शुक्र की स्थिति तो षडाष्टक योग की है बेटा। अभी तो बिल्कुल मतलब कि जो है मामला सत्ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जनवरी 2023 के बाद ही ये मामला निपटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो इसमें विलंब की स्थिति है। आपको हर शनिवार इस सफलता पाने के लिए सुंदरकांड का शाम को पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान के चित्र के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। लड्डू और तुलसी के पत्तों का भोग लगाना चाहिए। इससे आपको सफलता मिलेगी। और बात वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर वृश्चिक राशि है आपकी तो ट्रांजिट कहता है ये कि आपके अर्थ भाव, आपके पराक्रम भाव में शनि चंद्रमा की युति विषयोग बना रही है। आपके सुख, आपके पुत्र भाव में बृहस्पति और आपके रोग शत्रु भाव में राहु और आपके वैवाहिक जीवन का जो स्थान है वहाँ मंगल है। तो कहने का मतलब जो धन का स्वामी बृहस्पति है उसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो थोड़ी सी भी लापरवाही आज आपको धन हानि करा सकती है। ऑफिस में आज कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा और योग, आसन, प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं जरूर करिएगा। आज देखिए, वैसे दिन तो बुधवार है लेकिन फिर भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज ग्रह की स्थिति ये है कि बुधवार को लिया हुआ कर्ज जल्दी वापस नहीं होता है और मंगलवार का दिया हुआ कर्ज कभी वापस मिलता नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर और कुंभ, साथ ही मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि वालों का आज का राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है और आप नौकरी करते हैं तब तो आपका दिन सामान्य है। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके पार्टनर, आपके साझीदार की सूझबूझ से आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। चलिए, धनु राशि है तो ये भी बात जान लीजिए कि बुध स्वगृही होकर दशम भाव में है। यानी ऑफिस में काम तो करिए लेकिन अलर्ट मोड में करिए, सतर्क होकर के करिए। अच्छी बात यह है कि पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और अगर आपकी उम्र 58 साल से ज़्यादा है तो घुटने का दर्द परेशान कर सकता है। बुधवार है इसलिए पैसे का लेन देन थोड़ा संभल कर करें। हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ लाभदायक रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मकर राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं इंदौर से। निशा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहिए। तो पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटा और बेटी है मेरे जी। तो बेटे का जन्म है 17/1/2007 और समय है 2:45 बेटे का, बुधवार। जी। और बेटी का 18/4/2010, समय है 1:45 सोमवार। तो क्या जानना चाहती हैं कि बेटे को किस फील्ड में डालूं, क्या काम में डालना चाहिए? चलो निशा, मैं बता देता हूँ बेटा। आपके पंचम भाव पुत्र भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा। बृहस्पति चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। आप अपने बेटे को मेडिकल के क्षेत्र में भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकता है। अगर मेडिकल में नीट ना क्वालिफाई कर पाए तो इसे बी फार्मा, डी फार्मा ये भी पढ़ाई अगर आप करवाएंगी, औषधि, रस, रसायन, दवाई से जुड़ी हुई, तो निसंदेह इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और या फिर केमिस्ट्री से इसको अगर आप एमएससी कराएं तो ये भी इसके जीवन के लिए 4 चांद होगा। ये सारे उपाय अगर इसके लिए किए जाएंगे तो इसका भविष्य अच्छा होगा। बेटी अभी बहुत छोटी है, भविष्य तो उसका भी ठीक रहेगा, लेकिन अभी उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी।
और बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। तो मकर राशि में शनि के साथ चंद्रमा इस समय गोचर कर रहा है और पराक्रम भाव में बृहस्पति, सुख भाव में राहु, संतान भाव में मंगल। ये इस बात के संकेत हैं कि आमदनी में वृद्धि तो होगी और आज निवेश भी कर पाएंगे, लेकिन नौकरी में तरक्की के योग बने हुए हैं। सावधानी पूर्वक अपने काम को करते रहें। घर से दूर माता पिता के लिए वक्त मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। योग प्राणायाम जरूरी है। आपकी जिद आपको नुकसान दे सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं शुभम भोपाल से। शुभम जी, स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। बात करिए आप पंडित जी से। माफ कीजिएगा शुभम जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। हम कई दफा कहते हैं कि आप प्लीज टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखें और तुरंत आप बात किया करें। एक और कॉलर हैं, अपना नाम बताते हुए बात करिए आप पंडित जी से। हेलो जी, थोड़ा तेज बोलें और आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो, मैं बिमला बोल रही हूँ। जी हाँ गुरु जी, हमारी मतलब पैदाइश लगभग 1972 की है और 50 साल की लगभग उम्र अंदाज है। गुरु जी, हमको सपना बहुत आते हैं और मैं रात सोते समय बहुत डरती हूँ। छोटा बच्चा बनके हमको बहुत डरवाता है, गंदगी करता है, उसी में हम मरे हुए आदमी, जिंदा आदमी हर समय भटका करने 6-7 साल से ये हमारे साथ हो रहा। तो आपने जितने उपाय बताया हमसे कि मतलब 40 दिन उसी मंदिर जाओ, ये करो, सोते समय करो, नींबू का काली जी में मतलब कपूर जला के गादी में, हमने ये भी उपाय किया। देखो, एक मंत्र मैंने बताया था, आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। इस मंत्र को अगर सोने से पहले 5 बार रोज कर लिया जाए तो बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातक जान लें कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय भाव में राहु और चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान हैं और आपके व्यय भाव में शनि के साथ चंद्रमा। शेयर बाजार से बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। नौकरी में फेरबदल के लिए दिन अच्छा है, निर्णय लीजिए। परिवार का साथ आपको मिलने वाला है और परिवार का साथ आपके लिए वरदान साबित होगा। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए जरा खान पान पर ध्यान रखिएगा। नई प्रॉपर्टी लेने से पहले सारे कागज जांच पड़ताल कर लें। गुड़ का दान आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। गर्भवती महिलाओं को शास्त्र सम्मत और वास्तु अनुसार किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे भविष्य में इनको स्वस्थ संतान मिले, इस बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। इनको वास्तु से जुड़ी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे इनको स्वस्थ संतान मिले, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। गर्भवती महिला को बीम के नीचे, बीम समझ रहे हैं ना, छत में जो बीम होती है, बीम के नीचे या जो घर पुराने जमाने के गाटर पटिया से बने हुए हैं, लोहे के गटर लगे हुए हैं, उसके नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। गर्भवती महिला का कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के कमरे में गहरे रंग का पेंट भूल करके भी नहीं होना चाहिए और गर्भवती महिला के कमरे में टेलीविजन, कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के कमरे में तांबे से बनी कोई चीज जरूर रखनी चाहिए। गर्भवती महिला के कमरे में तेज धार वाली चीजें, डरावनी चीजें, नकारात्मक किताब, ये भी नहीं रखना चाहिए। इनके बिस्तर के अंदर या नीचे कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो चीजें इस्तेमाल में नहीं आती हैं उनको अपने घर से निकाल दें। घर में अगर सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है तो इसका गर्भवती महिलाओं को भूल करके भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो मीन राशि में बृहस्पति की स्थिति है, बुध की पूरी दृष्टि है और तृतीय भाव का मंगल, द्वितीय भाव का राहु आपको रुका हुआ आपका पैसा दिलवाएगा। ऑफिस में आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा कामकाज तबीयत बिगाड़ सकता है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में ना करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज बहुत अच्छी जानकारी आपने उन लोगों को दी जिनके घर में पालतू जानवर हैं, पेट्स हैं। कैसे रखें, किस दिशा में रखें, किस तरीके से रखें, ये आपने बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।